हमास और इजराइल की जंग जो लगभग 15 महीनों तक चली, आज इस जंग के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये कैसे शुरू हुई और कहां पर इसका खात्मा हुआ। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जंग आखिर शुरू कैसे हुई। इजराइल और हमास के बीच दशकों से टेंशन चली आ रही थी। जमीन, राजनीति और धार्मिक मुद्दों की वजह से ये झगड़ा सालों से जारी रहा। अक्टूबर 2023 में हमास ने अचानक इजराइल पर एक हमला किया। इस हमले में हजारों रॉकेट दागे गए और कई मासूम लोग मारे गए। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया। हथियारों की जंग नहीं थी, ये जंग थी इंसानियत की, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का हुआ जो इसके बीच फंसे हुए थे। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, ये लोग जो किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, सबसे ज़्यादा पीड़ित यही लोग हुए। और इस तरीके की जंग में सरकार का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। इनके बीच में अगर कोई पिसता है तो वो है आम जनता। इस जंग ने न सिर्फ इजराइल और गाजा को बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। संयुक्त राष्ट्र और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बार बार ये अपील करती रही कि ये जंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। और यहाँ तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि किसी की सुनवाई नहीं हो रही थी। गाजा पट्टी में हजारों घर तबाह हो गए, खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई, अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो गई। और ये सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं था। इजराइल के कई शहरों में भी हमलों के डर से खौफ का माहौल बना हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जंग क्यों हो रही थी। इस जंग का मेन कारण क्या था, इसकी जड़ तक जाकर देखते हैं। दरअसल इस जंग का कारण था ज़मीन और धार्मिक विवाद। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये लड़ाई सालों पुरानी है। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और यरूशलेम, इन इलाकों को लेकर दोनों पक्षों का दावा है। और इजराइल और फ़लस्तीन के बीच ये कोई नई लड़ाई नहीं है, ये काफ़ी सालों पुरानी लड़ाई है। यरूशलेम को लेकर, जहाँ पर जो मुसलमानों का पवित्र स्थान बैतुल मक़दस को लेकर ये लड़ाई सालों से चली आ रही है। लेकिन अगर आप इस जंग की गहराई को देखेंगे तो पाएंगे कि ये सिर्फ ज़मीन का मामला नहीं है, ये लोगों की पहचान, उनकी आज़ादी और उनके हक की लड़ाई भी है। अब एक और सवाल उठता है कि आखिरकार ये जंग खत्म कैसे हुई। कई हफ्तों के खून खराबे और तबाही के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और समझौते के चलते आखिरकार एक संघर्ष विराम का ऐलान किया गया। अमेरिका, मिस्र और कतर जैसे देशों ने काफ़ी कोशिश की, तब जाकर इन दो देशों के मध्य समझौता हुआ है। और ये समझौता करवाना कोई इतना आसान काम नहीं था। इसके चलते दोनों पक्षों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि कोई भी जंग सिर्फ हार या जीत की बात नहीं होती। असल जीत तो तभी होती है जब लोग शांतिपूर्वक रह सकें। अब ये जंग भले ही ख़त्म हो चुकी हो, लेकिन इसके जख्म भरने में वक्त लगेगा। गाजा में तबाही का मंजर ऐसा है कि वहाँ की ज़िंदगी दोबारा पटरी पर लाने के लिए कई सालों का वक्त लग जाएगा। 15 जनवरी 2025 को कतर के प्रधानमंत्री ने खुद ही अनाउंसमेंट की थी कि हमने दोनों देशों का समझौता करवा दिया है और अब ये जंग खत्म हो चुकी है। बस इतना सुनना था कि फ़लस्तीन और इजराइल की आम जनता में, ना कि वहाँ की गवर्नमेंट में, खुशी की एक लहर दौड़ उठी। पक्षों के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। इस जंग ने दुनिया के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भविष्य में ऐसी जंग फिर होगी? क्या दोनों पक्ष अमन और चैन के रास्ते पर चल भी पाएंगे या फिर दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाएगी? और क्या दुनिया वाकई इन मुद्दों को हल करने में मदद करेगी? इस जंग ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि जंग किसी समस्या का हल नहीं है, चाहे वो ज़मीन का झगड़ा हो या किसी और चीज़ का। बातचीत और समझौता ही एकमात्र रास्ता है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान आम इंसानों का हुआ है। मासूम बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की दुआएं और लोगों का भरोसा, ये सब खो दिया गया है। इसलिए हमें हमेशा शांति और सद्भाव की बात करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि संघर्ष विराम के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक नई शुरुआत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जंग और शांति के अहम मुद्दे को समझ सकें।